ओम नमः सिद्धिविनायकाय नमः। जय जय श्री गणेश, विघ्न विनाशक, बुद्धि के दाता, मंगल के मूल, करुणा के सागर। हे श्रोता बंधुओं, आज हम जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल कथा नहीं है, ये जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य अनुभूति है। कहा जाता है, जिस घर में श्री गणेश की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहाँ विघ्न स्वयं मार्ग बदल लेते हैं। आज की यह कथा है श्री गणेश जन्म कथा और एक दत्त कथा। ये कथा अहंकार को तोड़ती है, धैर्य सिखाती है और यह समझाती है कि जो त्याग करता है वही महान बनता है। यदि आप मन में कोई दुख, बाधा, भय या असफलता लेकर आए हैं तो आज इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा नहीं, साक्षात गणपति की कृपा है। अब आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने हृदय में श्री गणेश का स्मरण कीजिए। ओम गम गणपत्ये नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य निवास था। माता पार्वती अखंड तप, सेवा और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, परंतु एक बात उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी कि उनका कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो केवल उनका हो, जो उनकी आज्ञा को सर्वोपरि माने। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई, उसमें अपने प्राण फूंके और वो बालक सजीव हो उठा। माता ने कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं कोई भी भीतर न आए। बालक ने आज्ञा स्वीकार की। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने भीतर जाने का प्रयास किया। बालक बोला, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी को ये बात अस्वीकार्य लगी। गणों ने समझाने का प्रयास किया, पर बालक अड़िग रहा। अंततः क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर दिया। उसी समय माता पार्वती स्नान से बाहर आई और ये दृश्य देखकर विलाप करने लगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगी। भगवान शिव तुरंत पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाया जाए। गणों को हाथी का शिशु मिला। उसका सिर लाकर उस बालक के धड़ पर जोड़ा गया। शिवजी ने उसमें प्राण फूंके और वो बालक पुनः जीवित हुआ। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू अब आनंद के थे। शिवजी ने घोषणा की, आज से यह बालक गणों का स्वामी होगा। सृष्टि का कोई भी कार्य इसके पूजन के बिना पूर्ण नहीं होगा। और इस प्रकार जन्म हुआ श्री गणेश का। एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना का निश्चय किया, पर उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके लिख सके। उन्होंने श्री गणेश का स्मरण किया। गणेश प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, आप महाभारत लिखिए। गणेश बोले, शर्त है, आपकी वाणी में कोई भी श्लोक बिना अर्थ के नहीं होगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप बिना रुके लिखेंगे। लेखन प्रारंभ हुआ। एक समय गणेश की लेखनी टूट गई। सभा मौन हो गई। गणेश ने क्षण भर भी समय नष्ट नहीं किया। उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया और उसी से लिखना जारी रखा। यही कारण है कि वे कहलाए एक दत्त। ये कथा सिखाती है, जब लक्ष्य महान हो तो त्याग छोटा लगने लगता है। श्री गणेश हमें सिखाते हैं आज्ञा पालन, धैर्य, त्याग, बुद्धि, विनम्रता। हाथी का सिर विशाल सोच का प्रतीक है। छोटे नेत्र एकाग्रता का प्रतीक। बड़ा पेट सब कुछ स्वीकार करने की क्षमता। एक दांत त्याग की पराकाष्ठा। हे श्रोता बंधुओं, यदि आज की कथा ने आपके मन को छुआ हो, यदि श्री गणेश के जन्म और एक दत्त की यह लीला आपके हृदय में उतर गई हो, तो यह मान लीजिए, गणपति स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आज के बाद जब भी विघ्न आए, जब भी मन डगमगाए, तो डरिए मत। केवल इतना कहिए, ओम गम गणपत्ये नमः, और पूर्ण विश्वास रखिए, विघ्नहर्ता स्वयं आपके लिए मार्ग बना देंगे। अब एक विनम्र निवेदन है आप सबको, यदि यह पावन कथा आपको पसंद आई हो, यदि इससे आपके मन को शांति मिली हो, तो कृपया इस कथा को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही दिव्य चमत्कारी कथाएं रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और के जीवन से बड़ा विघ्न दूर कर सकता है। इसी मंगल भावना के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं, पर श्री गणेश की कृपा को नहीं। जय श्री गणेश, जय सिद्धिविनायक।